जिला देवरिया से बड़ी खबर। विधानसभा रामपुर कारखाना के तेज तर्रार संघर्षशील विधायक सुरेंद्र चौरसिया के प्रयास से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी में अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ सभी पैथोलॉजी की मशीन उपलब्ध हुई, जिसका शुभारंभ दिनांक 23 नवंबर 2024 को रामपुर कारखाना लोकप्रिय विधायक के घर कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ। स्वास्थ्य केंद्र पर समस्त क्षेत्रवासी मौजूद थे। सभी क्षेत्रवासी के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग विधायक जी का धन्यवाद देते हुए अपने घर को प्रस्थान किया। पत्रकार अशोक मद्देशिया, न्यूज रिपोर्टर भटनी देवरिया। आज इस मंडल का जो है पहला अल्ट्रासाउंड सेंटर का उद्घाटन हुआ है। पूरे मंडल का भटनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन लगा है, तो उसका उद्घाटन हुआ। सीएमओ साहब ने जैसे ही मुझे कल सूचना दिया, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मंडल में पहला है इसलिए मैं जरूर आऊँगा और व्यस्तम समय के साथ होते भी मैं यहाँ पे आया हूँ। और सारे जो लेडीज पेशेंट्स हैं उनकी अल्ट्रासाउंड की सुविधा यहाँ निःशुल्क मिलेगी, सबको मिलेगी। सर, सरकार इतनी व्यवस्थाएं दे रही हैं, लेकिन हम लोग तमाम हॉस्पिटलों पर जाया करते हैं, वहाँ पे मरीज निराश होकर लौटते हैं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? भटनी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। और जो आप निराश होकर लौटते हैं उसमें हम सुधार की प्रॉपर व्यवस्था कर रहे हैं। उसका जो है हम वो कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ना पेशेंट डिफर किए जाते हैं जी, उसका भी एक गाइडलाइन आ गया है कि जो भी पेशेंट डिफर होगा उसकी डबल कॉपी बनेगी रिफर स्लिप की, उसमें कारण लिखा जाए क्यों रिफर किया जा रहा है, ताकि हम उन कारणों का जो है विस्तृत जो है डिस्कशन करें और उस लेवल की सुविधाएं उपलब्ध कराएं वहीं पे, ताकि मरीजों को अपने घर के नज़दीक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे उसको समुचित सुविधा मिल सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जी विधायक जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी में आपके सहयोग से ये बहुत बड़ी कार्यक्रम हुआ, जिसमें आप अल्ट्रासाउंड जो मशीन लगी है ये कहीं नहीं दिखाई दिया है देवरिया जिला में। क्या ये आपका कितना प्रयास रहा? देखिए, हमारी जो सरकार है ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में कैसे सुधार होगा, कैसे उनकी उन्नति होगी, इस पर काम कर रही है। अभी आज जो भटनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अल्ट्रासाउंड जो लगा है, ये सौभाग्य की बात है कि भटनी इस मंडल का पहला ऐसा सीएचसी है जहां पर अल्ट्रासाउंड लगाकर, क्योंकि यहां पर प्राइवेट और सरकारी दोनों भी स्थानों पर कहीं भी अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी। तो हमारे सरकार के द्वारा हम लोगों के प्रयास से, स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से आज भटनी के सीएचसी पर हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन लगाकर और ये लोगों को आज सेवाएं शुरू कर दिए हैं। सर, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इतना प्रयास करके इस अल्ट्रासाउंड का यहाँ व्यवस्था करवा दिया, यहाँ के डॉक्टर और शेष कर्मचारियों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हर बिंदुओं पर हम लोगों की नज़र है। हम जहाँ पर आज अभी पीएचयू की व्यवस्था यहाँ शुरू होने जा रही है, आप देखेंगे जब हम लोग आए थे जीत कर, तो पहली बार हमने यहाँ पर कहा था कि हम यहाँ पर बच्चों के प्रसव के लिए जो नॉर्मल की केवल व्यवस्था थी, आज अभी सिजेरियन बच्चा पैदा हुआ है जिसको हम लोग अभी आशीर्वाद देकर आ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर ब्लड जांच से लेकर अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे मशीन से लेकर सारी सुविधाएं हैं। और जल्दी ही हम लोग यहाँ पर 50 बेड का एक और अतिरिक्त अस्पताल बनाने जा रहे हैं। भटनी 100 बेड के अस्पताल से संतृप्त होगा और यहाँ पर जिन भी डॉक्टरों की आवश्यकताएं रहेंगी, हम लोग समय समय पर इसकी मांग करते रहते हैं। और आगे आने वाले समय में हम 50 बेड का एक नया अस्पताल बनाने के उपरांत यहाँ पर जिन जिन जगहों पर डॉक्टरों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कराने का काम। इनसे क्षेत्रीय जनता कितना उम्मीद करे सर? ये पता चलता है जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज देवरिया में देखा करते हैं, सारी सुविधाएं होने के बाद भी डॉक्टर रिफर कर दिया करते हैं। इन लोगों से हम क्या उम्मीद करें? देखिए, सरकार इसीलिए छोटे छोटे जगहों पर उपकरण लगाती है कि जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो जी। और हम उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो लोग अल्ट्रासाउंड कराने की लाइन लगाते थे देवरिया जाकर, अब वो सुविधाएं यहीं भटनी में उनको मिल जाएगी। जो लोग ब्लड जांच कराने के लिए इधर उधर दौड़ते थे, आज हमारे पास आधुनिक मशीन लगाकर हम हर तरह की ब्लड भटनी के सीएचसी पर जाँच करने जा रहे हैं। जो लोग सिजेरियन कराने के लिए 50,000, 20,000, 10,000 रुपये देकर बाहर इलाज कराते थे या प्राइवेट में या देवरिया जाना होता था, आज उनको भटनी में ही सिजेरियन के माध्यम से बच्चा पैदा कराने का अवसर उत्पन्न होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज़ और हम आपसे जान लेना चाहेंगे, जैसे हमारी सरकार कहा करती है कि हम किसानों के हित के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन कल हम लोगों ने देखा था तमाम गोदामों पे कि 3-3, 4-400 लोग लाइन में खड़े थे और खाद नहीं मिली। सर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी पूरी व्यवस्था हो गई है जी। कल से परसों में जहाँ जिन गोदामों पर खाद नहीं जा पाई है, आज ही हमारे 2 रेक आ रहे हैं, सभी गोदामों पर खाद उपलब्ध करा दी जाएगी।
और किसानों को खाद के लिए कहीं कोई महामारी नहीं रहेगी। सभी किसानों को खाद मिलेगी, वो अपनी रबी की खेती करेंगे। इन लोगों से हम क्या उम्मीद करें सर? जैसे यहाँ के कर्मचारी जितने यहाँ कार्यरत हैं, नहीं, इनसे जनता क्या उम्मीद करे? आपको डॉक्टर समय से मिलेंगे, सारी इलाज की जो भी यहाँ फैसिलिटी है वो इलाज जनता को मिलेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हिसाब से चलता है। और आप जितने क्षेत्रीय लोग हैं, मरीज हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरा बस सबसे यही अपील है कि अब आपको एक बड़ी सुविधा जो मिल रही है इसका लाभ उठाएं। अभी जो अल्ट्रासाउंड मशीन है केवल जो नहीं सर, सरकार तो सुविधा दे रही है सर, सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन कर्मचारी कितना पब्लिक को सुविधा देते हैं, इस विषय में आप हमको बताएं। अब ये जब ये सुविधाएं शुरू हुई हैं उसके बाद हम लोग इसको रेगुलरली इसको रिव्यू करेंगे, देखते रहेंगे और ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जैसे जैसे अब यहाँ पे डॉक्टर बेड्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमने सरकार से मांग भी की है कि ज़्यादा डॉक्टर सब दें। धीरे धीरे यहाँ और सुविधाएं मिलेंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग खुद भी फील कर रहे होंगे कि 1 साल पहले और अपने बहुत अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद।